सो आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब एक नया पार्टनर गुडविल कैश लेकर आता है तो उसको किस प्रकार से ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी इज एंटरिंग विद 1/4 शेयर और आफ्टर एंट्रेंस ऑफ सी A and B decided to share future profit equally। तो इस केस में हमारे को किस प्रकार से एंट्री करनी होगी। इसमें हमारे को ओल्ड रेशियो भी दिया गया, न्यू रेशियो का हिंट दिया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो किस प्रकार से आप देखेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट इज 1, सी शेयर इज 1/4, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज 1 minus 1/4, दिस इज 3/4। उसने आपको बताया कि सी के आने के बाद ए और बी का प्रॉफिट इक्वल रहेगा, मीन्स ये आपको न्यू रेशियो दी गई है। तो ये जो सी के आने के बाद प्रॉफिट बचा है, इसे ए और बी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इक्वल मीन्स 1:1। तो यहां से आपका ए और बी का न्यू रेशियो निकल जाएगा। ए का ये न्यू रेशियो निकल रहा है, किसका, ए का और बी का। ए का न्यू रेशियो है 3/4 into 1/2। इसी तरह से बी का शेयर है 3/4 into 1/2। तो न्यू रेशियो आ गया आपके पास 3:8, 3:8। आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। यू कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपके पास क्या है, 3/5 और न्यू रेशियो आपके पास क्या है, 3/8। और इसी तरह से आप बी का देखेंगे, ए का था, बी का है 2/5 और न्यू रेशियो आपके पास क्या है, 3/8। एलसीएम ले लेंगे, 40, 5, 8, 3 जा 24, 8, 5, 3 जा 15, 5, ये 40 पहले आपका 5, 8, 8 2 जा 16, 8, 5, 5 3 जा 15। तो ये आपके पास 9 और ये आपके पास 1, 9:1। सो आपने देखा कि ओल्ड रेशियो हमारे को दिया गया था, न्यू रेशियो दोनों पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सो हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपकी एंट्रीज क्या होंगी। सो सपोज आपको दिया गया कि जो नया पार्टनर आया अपने साथ कैपिटल आया, सी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, and you can take 80,000 as goodwill।
सो आपकी एंट्री करनी है हमारे को। पहले हम कैपिटल जब लाई जाती है तो उसके लिए क्या एंट्री देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना आया है, दिस इज 40,000 और गुडविल कितना आया है 80,000। टोटल अमाउंट कितना आया 1,20,000। सो अब अपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां पर आप दे सकते हो बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड कौन है, ए और बी। अभी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था आपका 9:1। सो ये आपका 80,000, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 9/10 और 1/10 इंटू 80,000। 8 9 72,000 और 8,000। ठीक है। अब अगर आपको दिया गया है कि गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है पार्टनर ने, तो उसके लिए आप और एंट्री देनी होगी, अदरवाइज आपको यहीं पे क्लोज कर देना होगा। और इसके लिए आप दे सकते हो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, और दो पार्टनर है तो बिटवीन दे दोगे, ज्यादा है तो अमंग कर दोगे, ऑल पार्टनर। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी क्या थी 9:1। सो दिस वे आप जब गुडविल कैश आया है, पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो उसकी आप एंट्री दे सकते हैं